इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने ऐसा राजनीति करने वाला आदमी आज तक देखा नहीं। उस टाइम तो उनको गुरु नॉन करप्टेड थे, मुझे लगता है बहुत कोई भ्रष्टाचारी गुरु पकड़ लिया होगा, इसलिए वो चेंज हो गए। पहले अच्छा खासा काम करते थे और भला काम करते थे, ऐसे नहीं थे पहले। कहीं ना कहीं जब एक आदमी को निशाना बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं उस आदमी को दबना पड़ता है। हो सकता है बीजेपी की चाल हो ये उनको सुधारने की। केजरीवाल तो अच्छा काम करते हैं यहाँ पर दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा इंसान है कि उस शख्स ने इन सबकी नींद उड़ा दी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जनता खुश ना होती तो क्या एमसीडी में चुनकर ले आती अरविंद केजरीवाल को? नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। इन दिनों आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से घटनाक्रम चल रहा है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल और उनकी जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी सिंह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीद रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने पुलिस को ये जांच के आदेश दिए थे कि इस पर जांच होनी चाहिए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के द्वारा नोटिस भेजा गया था। और दोनों ही अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में भी अरविंद केजरीवाल नहीं मिले, ना आतिशी सिंह मिली, बल्कि आतिशी सिंह का आज शाम को जवाब आया। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच को निशाना साधते हुए बोला कि वो राजनीतिक आकाओं को जानती हैं और वही लोग हैं जो हमारे विधायकों से संपर्क में हैं। अब इसी पर आज हम दिल्ली के लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है असल मुद्दा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, इस वक्त आम आदमी पार्टी पर जो संकट के बादल छाए हुए हैं, पहले आतिशी सिंह और उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि उनके इस समय सातों विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा। और वहाँ भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के, वो कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को जांच के आदेश दिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो है आरोप है ये सही है? देखो, केजरीवाल का वो है ना, नायक मूवी आपने देखी होगी। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने ऐसा राजनीति करने वाला आदमी आज तक देखा नहीं है। बात रही ईडी की समन, उन्होंने 4 ईडी के समन ठुकराए, तो पीएमएलए एक्ट की तरफ अगर आप ज़्यादा समन ईडी के ठुकराते हो तो आपको नॉन बेएबल वारंट इश्यू होता है और आपको 3-6 महीने जेल होती है, बाहर भी निकलने को नहीं मिलता। कल 5 घंटे डीसीपी, क्राइम ब्रांच के डीसीपी अरोरा जी वहाँ खड़े रहे। वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, क्राइम ब्रांच के डीसीपी अरोरा जी 5 घंटे वहाँ उनके घर के इंतजार कर रहे हैं। अगर केजरीवाल बाहर अपने दर्शन दे दे, और परसों रात को भी अरोरा जी गए थे उनकी टीम के साथ, डीसीपी की क्राइम ब्रांच के साथ, लेकिन केजरीवाल मौजूद नहीं थे। तो मुझे तो लग रहा है सीबीआई, क्राइम ब्रांच, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, एनआईए, मुझे लगता है सारी केंद्रीय जांच एजेंसी को उनके घर पे भेजना पड़ेगा और उनको बहुत बड़े चैरियट रथ पे बिठा के लाना पड़ेगा पूछताछ के लिए, क्योंकि वो ऐसी मांग कर रहे थे पहले कि ईडी को मैं बताऊंगा वो कैसे क्वेश्चन करेंगे मेरे को और मैं कैसे आंसर दूंगा, जवाब कैसे दूंगा। तो क्या ईडी को वो बताएंगे कि कैसे ईडी को प्रश्न पूछते हैं? तो ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और सुप्रीम कोर्ट, एनआईए, सीबीआई, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग पे कोई आदमी आपको लगता है कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल अब चूंकि इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, उनकी पार्टी की जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी सिंह, वो इस टाइप के आरोप लगा रही हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है भाजपा, तो ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बचना चाहते हैं क्या, क्योंकि इनको डर है गिरफ्तारी का? अरे गिरफ्तारी तो होनी है। अभी उन्होंने एक सुंदरकांड याद आ गया था, उसके पहले उनको हनुमानगढ़ होशियारपुर पंजाब विपස්සना करने चले गए थे, तो उनको मुसीबत में फंसते तो धर्म याद आ जाता है, और ऐसे तो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं, तो आपको क्यों अपनी मुसीबतों में सनातन और धर्म याद आ जाता है? सुंदरकांड का पाठ करवाया, तो सुंदरकांड में उनके मंत्रियों ने कांड करके तो अभी जेल में बैठे हैं, तो उनका तो 50% जितना कांड भी बाकी रहा होगा सुंदरकांड का अध्याय, वो तो लिखा जाएगा तिहाड़ जेल में। तो केजरीवाल के बारे में तो मैं इतना ही बोलूँगा, केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूं, जैसे उनको ईडी, सीबीआई और क्राइम ब्रांच ढूंढती है। तो केजरीवाल तो इतना बहुत बड़ा होशियार पॉलिटिशियन आदमी मैंने इनकी हिस्ट्री में नहीं देखा। अन्ना हजारे के कंधों पे बंदूक तान के उन्होंने पार्टी बना दी, और
उस टाइम तो उनको गुरु नॉन करप्टेड थे, मुझे लगता है बहुत कोई भ्रष्टाचारी गुरु पकड़ लिया होगा इसलिए वो चेंज हो गए। पहले अच्छा खासा काम करते थे और भला काम करते थे, ऐसे नहीं थे पहले। जी भैया, क्या शुभ नाम है? आतिफ चौहान, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। तो इस समय दिल्ली में जो माहौल चल रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी को लेकर, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से कल 5-5.5 घंटे पूरा अगर हम कहें कि एक ड्रामा चला केवल नोटिस देने के लिए, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था, उनकी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा वाले हमारे विधायकों को तोड़ रहे हैं, हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए तो वो अपने आवास पर ही मौजूद नहीं थे। कोई भी इंसान आज के दौर में, आप पढ़े लिखे हो, हम एजन हैं, वेल एजुकेटेड दुनिया भर समाज बैठा है हमारे दिल्ली में, बट कहीं ना कहीं जब एक आदमी को निशाना बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं उस आदमी को दबना पड़ता है। अब अरविंद केजरीवाल अब से पहले काफ़ी अच्छे नेता थे, अब जैसे अरविंद केजरीवाल बेहतर बनते जा रहे हैं वैसे वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि जब से किसी भी चीज़ को निशाना बनाया जाएगा वो ख़राब होता जाएगा। एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें ख़राब बनाने लगूँ तो आप ख़राब बनते जाओगे और निशाना बनते जाएगा। आप अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर बेहतर हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जो आरोप लगते आए हैं, बेहतर क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को क्या नहीं दिया? अरविंद केजरीवाल ने हमारी माताओं को, बहनों को फ्री में वितरण करवा दिया, बसें चल रही हैं हमारी। उन पर जो आरोप लगते आए हैं उनकी सरकार पर, और अभी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह 1 साल से ऊपर होने को आया, अभी तक वो बाहर नहीं हुआ, आए हैं, बेल नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की आशंका तो लगती है ना कि कुछ दाल में कुछ काला, तभी ये लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, दाल में काला मैं देखो, अभी आपने एक चीज़ की, मनोज सिसोदिया की जैसे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल मैं भी कहता हूँ कि बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इसका भी एक कारण है। बाहर ना आने का कारण ये है कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी मनोज सिसोदिया जी अंदर बाहर नहीं आएंगे, और ये केंद्र नहीं चाहती कि मनोज सिसोदिया बाहर आएँ, क्योंकि मनोज सिसोदिया बाहर आने से पहले ही उनके आपने स्पीच देखी होगी कि उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी पूरी बीजेपी पार्टी भी थी और अन्ना हजारे भी थे, लेकिन अन्ना हजारे के जाने के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। जी भैया, क्या शुभ नाम है? दिवस, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी हेमंत सोरेन की पहले गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फिर बिहार में तेजस्वी और लालू जी की पेशी हो रही है, और अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम का जो ये षड्यंत्र वो चल रहा है, या हम कहेंगे कि अगर हम दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो इतने दिनों से जो गिरफ्तारी के पीछे उनको नोटिस भेजा जा रहा है, समन भेजा रहा है, तभी वो पेश नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? हो सकता है बीजेपी की चाल हो ये, उनको फंसाने की। केजरीवाल तो अच्छा काम कर रही है यहाँ पे दिल्ली में, तो उस हिसाब से तो सही होना चाहिए। केजरीवाल के साथ होना नहीं चाहिए ऐसा कुछ, बट बीजेपी हो सकता है कि वो कुछ ऐसी मुद्दा ला के उन्हें फंसाने की कोशिश करना चाह रही हो। नहीं, केजरीवाल और उनकी शिक्षा मंत्री जो अतिशी सिंह हैं, उन्होंने आरोप लगाया था बीते सप्ताह कि उन्होंने कहा था कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, 25-25 करोड़ रुपए में उनको पार्टी से अलग करने की कोशिश करी जा रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने जब ये बोला कि क्या कहते, उन्होंने जब पुलिस से जांच की मांग करी और पुलिस ने उनके घर पर नोटिस भेजा तो दोनों जन ही मौजूद नहीं मिले। नहीं, बट अगर इस बात को लेकर आप बोल रहे हो तो उन्हें भी तो मीडिया के सामने आना चाहिए ना। आज तक नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मीडिया के सामने आके वो देते हैं, बयानबाजी करते हैं? क्यों नहीं वो मीडिया के सामने समकक्ष क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं? मीडिया क्वेश्चन करती है तो क्यों भाग जाते हैं? उन्हें भी तो सामने आना चाहिए ना। अगर वो अपने प्रतिपक्ष को चाहते हैं कि वो अगर सामने आए मीडिया के, तो उन्हें भी तो सामने आना चाहिए ना। हमारे साथ एक जन यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सवाल किया अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा इंसान है कि उस शख्स ने इन सब की नींद उड़ा दी है। ये 27 साल से एमसीडी को लूट कर खा रहे थे, उसमें इनको शिकस्त मिली। आज अरविंद केजरीवाल सुविधाएं दे रहा है अस्पतालों में, शिक्षा में, और आप भाजपा से हैं या मैं कांग्रेस से हूँ या किसी पार्टी से हूँ, सुविधा तो मैं भी ले रहा हूँ ना। जो अरविंद केजरीवाल की सुविधा है ना, वो इनको खटक रही है तो खुद मतलब दे नहीं सकते। इन्होंने तो देश को मुद्दों से भटका रखा है। सिर्फ इन्होंने क्या कर रखा है, हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में इल्जा रखा है। बाढ़ में जाओ विकास, बाढ़ में जाओ रोजगार, बाढ़ में जाओ देश की बेटी, बाढ़ में जाओ देश का किसान। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो उसको करने नहीं दे रहे ये लोग। और बिल्कुल सही, उसने सही आरोप लगाया है, क्योंकि इशारे पे ही भाजपा के काम कर रही है ईडी और सीबीआई। क्यों नहीं जाते और किसी के पास?
विपक्षियों के अलावा? सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने और उनकी शिक्षा जो मंत्री आतिशी सिंह ने ये आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है। 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर मिल रहा है उनके विधायकों को, जो कि भाजपा दे रही है। तो उस पर वीरेंद्र सचदेवा हैं जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उन्होंने पुलिस से जांच की मांग करी। तो पुलिस जांच के आधार पर उनके घर पर पहुंची और वहां दोनों जन मौजूद नहीं पाए गए। तो उसके आधार पर लोग गलत समझ रहे हैं इसको। ये चाहते ही ये हैं कि आम आदमी पार्टी टूट जाए और अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएं। जेल जाने से कोई वो नहीं है उनके लिए। अगर वो जेल भी चले जाएंगे तब भी 70 में 70 सीटें आएंगी, क्योंकि उन्होंने इस दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। उन्होंने उद्योगपतियों के लिए काम नहीं किया, उसने गरीब जनता के लिए काम किया है। आज सिर्फ केजरीवाल को नुकसान किन लोगों को है? उन लोगों को है जो प्राइवेट अपने हॉस्पिटल खोले हुए थे ना। आज उनके यहाँ कोई मरीज नहीं पहुंच पा रहा, वहां पर सुविधा मिल रही है हर उसमें सरकारी अस्पताल में जो प्राइवेट में होती है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे तो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना और जाने कितनी योजना दे रखी हैं। फिर आपने ये भी देखा है आयुष्मान कार्ड आप लेके गए कभी अस्पताल? ऐसे फेंक देते हैं यूं, ऐसे फेंक देते हैं और एक ही नंबर पर रजिस्टर्ड। मुझसे पूछो, मैं लेके गया था, मेरे पथरी है 5 साल से, 5 साल से पथरी है, मेरे इलाज नहीं हो रही है, मेरा इलाज करवा दो, पथरी निकलवा दो, मैं मान जाऊंगा, वोट दे दूंगा। मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। सुनो पहले एक मिनट, बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मुसलमान आदमी हूँ मैं। सुनते रहिए एक बात, मैं बीजेपी को वोट देते चला आया हूँ और देता चला आऊँगा। सुनो मेरी बात, अगर आपकी सरकार काम कर रही है तो मेरे पित्ते का ऑपरेशन करा दो आप, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत होगी, करा दो आप मेरा ऑपरेशन। ये बीजेपी को वोट देते हैं तो भैया केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उसी से ही करा लो आप, उसी से ही करा लो। कह तो रहे हैं कि वो आयुष्मान, अरे भैया मैंने तो कोई बात नहीं करी। मैं किसको वोट दे रहा हूँ, ये आपकी विचारधारा, आप किसको वोट देते हैं? अभी एक मिनट आपने एक मिनट अभी आप कहते हैं, अभी आपने 5 मिनट पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार सुविधाएं दे रही हैं, उन्होंने नींद उड़ा रखी है सत्ता पार्टी की, और उसकी इतनी सुविधा दे रखी है कि जनता इतना खुश है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा लाना चाहती है। चाचा का ये कहना है कि चाचा की चप्पल घिस गई पर उनको सुविधा नहीं मिल रही मोहल्ला क्लिनिक की, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक जो चलाते थे वो तो जेल में बंद है 1 साल से। अच्छा एक बात बताओ, अगर जनता खुश ना होती तो क्या एमसीडी में चुनकर ले आती अरविंद केजरीवाल को? खुश ना होती, खुजली का ट्यूब तक तो दिया नहीं है। खुजली का ट्यूब तक दिया, मैंने बोले कहाँ है, मैंने यहाँ आए नहीं दिया, बोले टीबी नहीं है। डॉक्टर से लिखवा के तो लाओगे? किसे डॉक्टर क्या गया था, डॉक्टर किया नाम बताओ डॉक्टर का। अब मैं मतलब उनका नाम बताऊंगा, क्यों बताइए, बोलिए, कैमरे बता पे। दूं? बताइए बिल्कुल। तालाब चौक पे रहता हूँ मैं, तालाब चौक पे रहता हूँ, और वहाँ पर ट्यूब दिलवा दो, ट्यूब दिलवा दो, समझे? ला मेरा ऑपरेशन करा दो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, 5,000 रुपये दूंगा तुम्हें। मैं मेरा क्या एक्शन लेके आओ बाहर से, वो लेके आओ, ये लेके आओ, क्या फेफड़े निकाल के दे दूं? और मतलब कराऊं मैं ही कराऊं? अरविंद केजरीवाल आएगा कराने? तो क्यों बोल रहे हो तुम इस पे? अरविंद मतलब अरविंद केजरीवाल अस्पताल जाए इनके साथ। अब भैया अपने घर के सामने की सफाई अपने हाथ में होती है, ना कि विधायक या काउंसलर तुम्हारे। अरविंद केजरीवाल का तो नारा था ना कि हम आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं, हम तो बिना गाड़ी के चलेंगे, बिना क्या कहते हैं सुख साधन के चलेंगे और आम आदमी की तरह जीवन चलेंगे। अब एकदम से मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल फॉलो करने लगे। इधर लाओ माइक, मैं जवाब दूंगा। कहा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी था कि अगर हमारी सत्ता में सरकार आएगी तो ये देश हमारा टैक्स मुक्त भारत होगा। कहा तो ये, 1 मिनट सुनिए, कहा ये भी था 2 करोड़ नौकरी साल की मिलेंगी। कहा ये भी था हर साल स्मार्ट सिटी बनेंगी। कहाँ बने? हवा में। ये क्या है? हवा में क्या देख रहा हो? ये पहले था, ये पहले था। ये शायद भूल गए, इनकी दीदी ने कराया डेवलपमेंट। शीला दीक्षित मरहूम जो स्वर्गवासी हैं, ये शीला दीक्षित का ही सब कुछ है जो करवाया हुआ है। मुझे लगा भाई साहब 2014 के बाद पैदा हुए हैं। किससे? तुम पैदा भी नहीं होगे जबकि हैं हम। आपका सम्मान करूं, बड़े हो आप मेरे। पैदा भी नहीं हो तुम, मगर मेरे पित्ते की जो पथरी है ना, वो कह रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी भूल हुई है, ये सारा काम जो है शीला दीक्षित ने करवाया है। मोदी ने जो सुनो, जो भी मोदी की बात मत करो, पहले बात सुनो, पहले अरे डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा भैया। चाचा अच्छे खासे लग रहे हो मुझे आप पित्ते को लेकर हर बार आ जाते हो। एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी शिक्षा मिनिस्टर आतिशी सिंह का, दोनों का ये आरोप था
कि उन्होंने कहा कि हमारे जो 7 विधायक हैं उनको तोड़ा जा रहा है और भाजपा 25-25 करोड़ रुपए दे रही है। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने जांच कराई पुलिस से, उन्होंने जांच के आदेश दिए। और पुलिस जब नोटिस लेके गई तो ना अरविंद केजरीवाल मिले और ना आतिशी सिंह मिले। तो इनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो क्यों आएंगे सामने, और वो तो कह रहे हैं कि वो जो मतलब आतिशी सिंह का बयान आया कि ये जो पूरा काम जो हो रहा है नोटिस भेजने का, ईडी और सीबीआई भाजपा मैनेज कर रही है। अरे भाई साहब एक बात सुनाओ यार, झूठों की ये सरकार है हैं। मोदी जी घर घर तो जाते नहीं है, अपनी सब चीज़ दुनिया की हर चीज़ बांट। एक मिनट, हाँ बताओ, पूछो। एक चीज मैं पूछता हूँ, अभी जैसे मान लो आपके घर में, हमारे घर में, जी आप बताएं। मैं हाँ सुनो, अब ये मोदी जी घर घर तो आएंगे नहीं। मुसलमानों को उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दिए और अनाज दे रहे हैं। अब हबुद्दीन हमारा अनाज ख़त्म हो गया तो हम जब लेने गए तो 32 रुपये किलो हमें आटा मिला। 5 दिन तक थक गए लेते लेते। ये किसने दिया? कांग्रेस ने दिया या केजरीवाल ने दिया? हमारी बहन दिल्ली में रहती हैं, 5 किलो शक्कर लेती हैं तो मोल लेती हैं। बात बता दे, जो भी केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है उनके लिए लालच न मुझे खैरात का, सोने चांदी घरबार का, ये जो हाल है दिल्ली का, ये सब कसूर है आपका। तो हमारे साथ यहाँ पर जो जनता थी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनके मिनिस्टर ने जो आरोप लगाए थे वो कहाँ तक जायज़ हैं और कहाँ तक नाजायज़ हैं। और ऐसी ही तमाम अन्य बड़ी खबरों पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।